गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। जो हम टॉपिक कल स्टार्ट किए थे वो था हमारा चैप्टर नंबर 6 रूरल एडमिनिस्ट्रेशन, सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ का। तो पेज नंबर 219 पे सब लोग आएंगे और जो कल तक जहां हमने पढ़ा था उसके आगे हम स्टार्ट करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, पुलिस प्रशासन। तो इसी के बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले ऊपर में देखिए दिया हुआ है एन FIR मीन्स फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। जो हम लोग किसी के खिलाफ जब FIR करते हैं, सुना होगा आपने FIR किया, तो उस FIR का मतलब होता है फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। ऑन द बेसिस ऑफ विक्टिम्स कंप्लेंट इन राइटिंग द पुलिस इंटर्स द फर्स्ट इन्फॉर्मेशन इन देयर ऑफिशियल डायरी। यानी जो विक्टिम होते हैं, विक्टिम का मतलब होता है जो मतलब क्या होता है विक्टिम में आपका मतलब जिसको लोगों ने तंग कर रखा हो, किया हो, या जिसको समस्या है वो जो आता है विक्टिम, तो वो जो कंप्लेन करता है रिटेन में लिख के देता है जो उसकी क्या समस्या है। तो जब पुलिस वाले उसे अपने ऑफिशियल डायरी में मेंशन करते हैं, उसको एंट्री करते हैं, तो उसी को बोलते हैं फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट और FIR बोलते हैं, ठीक है। पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन। फॉर द पर्पस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन द डिस्ट्रिक्ट इज डिवाइडेड इनटू 5 और मोर सर्किल्स। यानी अच्छे ढंग से एडमिनिस्ट्रेशन हो मतलब तो पूरा जो डिस्ट्रिक्ट होता है उसको 5 भागों या 5 से अधिक सर्किल में उसको बांटा हुआ होता है, जिसको सब डिवीज़न बोलते हैं। द सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस, जिसको SP बोलते हैं, हेड्स द डिस्ट्रिक्ट पुलिस फोर्स। जो डिस्ट्रिक्ट का जो पुलिस फोर्स के जो हेड होते हैं वो होते हैं SP। यानी एक ज़िला में जितने भी पुलिस वाले हैं उन सबको जो मॉनिटर करता है वो कौन होता है? SP होता है, जिसको सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस बोलते हैं। यानी डिस्ट्रिक्ट में वो पुलिस का सर्वोच्च पदाधिकारी होता है। ईच सर्किल इज अंडर द चार्ज ऑफ ए डिप्टी सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस। जैसा कि हमने बताया कि अच्छे तरीके से काम हो या मतलब कोई दिक्कत ना हो, चूँकि सर्किल बड़ा होता है तो फिर समस्याएं अधिक आती है। तो इसी के लिए जो है पूरा ज़िला को 5 या 5 से अधिक सर्किल में बांटा जाता है और प्रत्येक सर्किल का एक हेड होता है, वो होता है DSP, डिप्टी सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस। पूरा ज़िला का एक हेड हुआ वो SP हुआ। पूरा ज़िला 5 या 5 से अधिक सर्किल में बांटा होता है और वो सर्किल का जो हेड होता है वो डिप्टी सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस DSP होते हैं। एवरी सर्किल इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ पुलिस स्टेशन। और जितने भी सर्किल होते हैं वो उनके अंदर बहुत सारे पुलिस स्टेशन आते हैं, जिसको हम लोग थाना भी बोलते हैं। ईच पुलिस स्टेशन इज़ अंडर द चार्ज ऑफ एन इंस्पेक्टर। और प्रत्येक पुलिस स्टेशन जो है उसका जो चार्ज होता है वो किसके पास होता है? उसके इंचार्ज होते हैं इंस्पेक्टर। ए पुलिस स्टेशन हैज़ अबाउट 10 कांस्टेबल एंड अ फ्यू हेड कांस्टेबल। एक पुलिस स्टेशन में कितने पुलिस वाले होते हैं, उनकी क्या पोस्ट है? तो ए पुलिस स्टेशन हैज़ अबाउट 10 कांस्टेबल। एक पुलिस स्टेशन में 10 कांस्टेबल होते हैं और कुछ हेड कांस्टेबल होते हैं। देयर इज़ ऑल्सो ए चौकीदार इन ईच विलेज। और प्रत्येक गांव में, प्रत्येक पंचायत में एक चौकीदार भी होता है। ही रिपोर्ट्स टू द पुलिस स्टेशन अबाउट क्राइम एंड बैड कैरेक्टर्स। वो चौकीदार का क्या काम होता है? चौकीदार का काम होता है वो अपने पंचायत में घूमता है, मुआयना करता है और जो भी मतलब गलत लगता है या कुछ भी वैसे एक्टिविटीज़ अगर होती है तो उसका कंप्लेन जो है पुलिस स्टेशन को वो करता है। लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट। लैंड रेवेन्यू का मतलब, रेवेन्यू क्या होता है? जब हम खेती बाड़ी करते हैं और उस खेत के बदले हम सरकार को कुछ टैक्स देते हैं, जिसको रेवेन्यू बोलते हैं, तो ये लैंड रेवेन्यू होता है। यानी हमारे पास जितनी ज़मीन है उस पे जो खेती कर रहे हैं तो बदले में हम सरकार को टैक्स दे रहे हैं, जिसको बोलते हैं रेवेन्यू, लैंड रेवेन्यू बोलते हैं। तो उस रेवेन्यू को कलेक्ट करने का डिपार्टमेंट होता है ज़मीन का नापी करने वाला, या उसका जो भी पर्ची हम लोग कटवाते हैं अपने अपने खेतों की, तो वो डिपार्टमेंट का नाम है लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट। देखिए इसको भी हम अच्छे से आपको समझाते हैं, ध्यान से सुनेंगे।
आवर्स इज़ एन एग्रीकल्चर कंट्री, यानी हमारा जो इंडिया है वो कैसा कंट्री है, तो एग्रीकल्चरल कंट्री है। यहाँ के ज़्यादातर लोग जो हैं वो किसान हैं और अपना परिवार खेतीबाड़ी करके ही अपना परिवार का भरण पोषण करते हैं। लैंड रेवेन्यू हैज़ ऑलवेज बीन एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ इनकम टू द स्टेट। लैंड रेवेन्यू जो है वो एक स्टेट का इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ इनकम है। लैंड रेवेन्यू यानी उस स्टेट के अंदर जितने भी ज़मीन, जितने भी खेत है, वो सब के बदले जो है उस खेत के मालिक, उस ज़मीन के मालिक टैक्स देते हैं सरकार को, जिसको रेवेन्यू बोलते हैं। और उस वो टैक्स जो है एक स्टेट का जो है इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ इनकम है, कमाई का एक स्रोत है। द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर इज़ द हेड ऑफ द लैंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट का, एक ज़िला में उसका हेड कौन होता है, तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। जो डीएम साहब हमारे होते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, उन्हीं का एक और नाम होता है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। ठीक है, जब डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बोलते हैं तो उस समय वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के हेड हो जाते हैं, और जब डीएम बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बोलते हैं, तो उस समय लॉ एंड ऑर्डर एडमिनिस्ट्रेशन के वो हेड हो जाते हैं। तो डीएम और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर दोनों एक ही होते हैं। तो जब भी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का यूज़ होगा तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर मतलब ज़िला में जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के जो हेड होते हैं वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होते हैं। एज हिज नेम सजेस्ट, हिज चीफ फंक्शन इज कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। जैसा कि उनका नाम है, उनका जो मुख्य काम होता है वो काम होता है ज़िले में जो है जितने भी ज़मीन या जितने भी खेत हैं उस सब का लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करवाना उनका चीफ फंक्शन है। ही इज असिस्टेड इन दिस वर्क बाय सेवरल ऑफिसर्स, और उनके इस काम में उनकी मदद जो करते हैं वो ऑफिसर्स, वो कौन कौन हैं, तो तहसीलदार, नायब तहसीलदार, कानूंगो एंड पटवारी, ये सब जो है इस काम में लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करने में उनकी मदद करते हैं। दे ऑल्सो ट्राई केसेस ऑफ मेजर लैंड डिस्प्यूट, और जब दो व्यक्ति के बीच में ज़मीन का झगड़ा हो जाता है, लैंड डिस्प्यूट हो जाता है, तो उस लैंड डिस्प्यूट को सॉर्ट आउट, मतलब उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने का, ख़त्म करने का भी काम इनका ही होता है। यानी ज़मीन से रिगार्डिंग जो भी प्रॉब्लम होता है उसका सॉर्ट आउट करने की जिम्मेवारी किनकी होती है, तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की होती है। फॉर द एफिशिएंट वर्किंग ऑफ द रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन द डिस्ट्रिक्ट इज डिवाइडेड इनटू ए नंबर ऑफ तहसील। यानी अच्छे तरीके से लैंड रेवेन्यू कलेक्ट हो, उसमें कोई बाधा ना उत्पन्न हो, सही से काम हो, तो एक ज़िला जो है वो बहुत सारे डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ तहसील को ही हम लोग ब्लॉक बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे कि आपने देखा होगा कि एक ज़िला जो है वो उसके अंदर 10 या 12 ब्लॉक होते हैं, तो यहाँ तहसील का भी मतलब वही है। तो सही ढंग से इफ़िशिएंट वर्किंग ऑफ द रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन, यानी रेवेन्यू का कलेक्शन सही ढंग से हो, इसी के लिए एक जो ज़िला होता है, ज़िला बहुत बड़ा होता है, तो एक ज़िला को 10, 12, 15 भागों में बांटा जाता है और उसे हम क्या बोलते हैं, तहसील बोलते हैं। ए तहसील इज असिस्टेड बाय ए नायब तहसीलदार, और एक तहसीलदार इज असिस्टेड बाय ए नायब तहसीलदार। ए पटवारी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग लैंड एंड रेवेन्यू रिकॉर्ड ऑफ ए फ्यू विलेजेस। गाँव में जो जिसके पास हम जाके अपने ज़मीन का पट्टा कटवाते हैं, पर्ची कटवाते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अपने भाषा में गांव में कर्मचारी बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे उसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है, तो पटवारी बोला जाता है। यानी ज़मीन से रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं उसके पास होते हैं, किसकी कितनी ज़मीन है, ये ज़मीन किसका है, इस ज़मीन का मालिक ने टैक्स दिया कि नहीं दिया, तो वो कलेक्ट करने का काम किसका होता है, पटवारी का काम होता है। मेजरिंग लैंड एंड कीपिंग लैंड रिकॉर्ड्स आर द मेन फंक्शन ऑफ ए पटवारी, और पटवारी का मेन फंक्शन क्या है, तो ज़मीन का नापी करवाना और ज़मीन के जो लैंड रिकॉर्ड्स होते हैं उसको मेंटेन करना, ये ज़मीन किसके नाम का है, अगर ये ज़मीन बिक गया, नया मालिक कौन है तो उसका नाम उस वही खाते में दर्ज करना, ये सब काम किसका है, पटवारी का है। ही इज़ नोन बाय डिफरेंट नेम इन डिफरेंट स्टेट, और अलग अलग स्टेट में इसके अलग अलग नाम होते हैं, जैसे कर्मचारी कहीं कहीं बोलते हैं, कहीं कहीं लेखपाल बोलते हैं, कहीं पटवारी बोलते हैं, कहीं विलेज ऑफिसर बोलते हैं। ही मेंटेन्स ए मैप ऑफ विलेज लैंड, रोड्स, वेल, etc। वो गांव में जो ज़मीन होते हैं, खेत होते हैं, उसका वो
मैप को मेंटेन करता है, रोड के नक्शे को मेंटेन करता है, किस खेत से होके ज़मीन गई है, कैसे ज़मीन गई है, कुएं का मेंटेन करता है, ये सब चीज़। यानी गांव में से रिलेटेड जो भी ज़मीन या रोड का जो भी मैप वगैरह होता है वो सब किसके अंदर आता है, वो सब इसी पटवारी के अंदर आता है। उसी का काम है उसका रिकॉर्ड को मेंटेन करना। दिस रिकॉर्ड इज़ पीरियोडिकली अपडेटेड, और समय समय पे ये रिकॉर्ड जो है अपडेट होते रहता है। मान लीजिए कोई ज़मीन है, उस ज़मीन का मालिक अभी कोई और है, किसी कारणवश वो ज़मीन बेच दिया तो नया मालिक चेंज हो गया, तो उस पटवारी का ही काम है कि अब नए मालिक का नाम उसमें दर्ज करे। द खसरा रिकॉर्ड ऑफ द पटवारी आइडेंटिफाइज विच प्लॉट ऑफ लैंड इज ओन्ड बाय होम। और खसरा रिकॉर्ड होता है गाँव में, खसरा रिकॉर्ड, जिससे पटवारी बता देता है कि किस ज़मीन का मालिक कौन है। देखिए गांव का नक्शा है ना, हर खेत का एक नंबर होता है, वही नंबर मेंशन है, रोड है बगल में, बाउंड्री, वेल, ग्रासलैंड, ये सब कचहरी रोड, ये सब पूरा एक नक्शा होता है गांव का जो मेंटेन रखते हैं पटवारी। इन द स्टोरी एबव द डिस्प्यूट बिटवीन नंदलाल एंड रामेश्वर वाज सेटल विद द हेल्प ऑफ खसरा रिकॉर्ड ऑफ पटवारी। जो चैप्टर के स्टार्टिंग में दो पक्षों के बीच जो झगड़ा हुआ था नंदलाल और रामेश्वर के बीच, तो वो सेटल कैसे हुआ, तो सेटल इसी खसरा रिकॉर्ड जो पटवारी के पास रहता है उसके द्वारा ही, उस खसरा रिकॉर्ड के द्वारा ही देखा गया किसकी ज़मीन कितनी है और किसके नाम पे है, तो उसी से उस डिस्प्यूट को ख़त्म किया गया। एग्जैक्ट मेजरमेंट ऑफ लैंड ओन्ड बाय ए पर्सन इज डन विद द हेल्प ऑफ पटवारीज मैप। और एग्जैक्ट मेजरमेंट, ज़मीन का जो इंच करके जो नापी होता है वो किसके आधार पे होता है, तो पटवारी के पास मैप अवेलेबल होता है। प्रत्येक गांव, प्रत्येक ज़मीन का मैप अवेलेबल होता है पटवारी के पास, और उसी के आधार पे एग्जैक्ट नापी होता है किसी ज़मीन का। एग्रीकल्चर फील्ड आर मेजर्ड इन सेवरल वे। ज़मीन की, खेती योग्य ज़मीन जो बड़ी बड़ी होती है उसका नापने का अलग अलग तरीका होता है। इन सम प्लेसेस ए लॉन्ग चेन इज़ यूज्ड, कुछ कुछ जगहों पे एक लंबी सी चेन का इस्तेमाल होता है। इन सम अदर्स ए बैम्बू स्टिक इज़ यूज्ड, और कहीं कहीं बाँस जो होते हैं लंबे वाले, उससे उसकी नापी की जाती है। In the above story, the Patwari measured the disputed plot of Rameshwar and Nandlal and compared them with the corresponding measurement on the map. ऊपर के केस में जो रामेश्वर और नंदलाल वाला जो डिस्प्यूट था, उस केस में जो पटवारी है वो अपने लैंड रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग उन दोनों की ज़मीन का मेजरमेंट करता है और बता देता है कि इसकी ज़मीन कहाँ से है और कितनी है। It was found that Nandlal has indeed encroached upon 40 square feet of Rameshwar land. तो उसी मैप की पटवारी के पास जो अवेलेबल मैप होता है, उसी मैप के आधार पे नापी जब हुआ तब पता क्या चला, पता ये चला जो नंदलाल जो है रामेश्वर का 40 फीट ज़मीन जो है, 40 स्क्वायर फीट ज़मीन हड़प लिया था, जिसको बाद में मुक्त कराया गया और वापस किसे दिया गया, रामेश्वर को। द पटवारी ऑल्सो ऑर्गेनाइज द कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू फ्रॉम द फार्मर्स ऑफ हिज लोकेलिटी। जो गाँव के जो किसान होते हैं उससे पटवारी जो है रेवेन्यू कलेक्ट करता है। ज़मीन के बदले जो पट्टा लगता है, पट्टा यानी जो चार्ज होता है, लोग पर्ची कटवाता है ज़मीन का, वो क्या है, एक टैक्स होता है, तो पटवारी का काम होता है वो कलेक्ट करना। ही ऑल्सो मेंटेन्स द रिकॉर्ड ऑफ क्रॉप ग्रोन ऑन वेरियस फील्ड, वेल्स एंड ट्यूबवेल ETC। पटवारी का और भी काम है, क्या काम है, तो किस ज़मीन पे कौन सा फसल उगा है इस चीज़ को भी मेंटेन करता है। पिछले 10 साल में किस खेत पे कौन सी फसल उगी है, ये सब रिकॉर्ड्स में मेंटेन उसके पास रहते हैं। इसी साल क्या, इस साल नहीं, पिछले साल नहीं, पिछले 10 साल में उस ज़मीन पे किस सीज़न में कौन सा फसल उगा है, ये सारा रिकॉर्ड पटवारी के पास होता है। उसके पास गाँव में कितनी कुएँ हैं, ट्यूबवेल्स हैं, ये सारा रिकॉर्ड उसके पास होता है। द लैंड डिस्प्यूट आर हियर्ड इन द तहसीलदार ऑफिस। यानी लैंड से रिलेटेड जो डिस्प्यूट होते हैं किसी व्यक्ति के बीच, तो उसका सुनवाई कहाँ होता है, तहसीलदार के ऑफिस में होता है। द तहसीलदार एंड द नायब तहसीलदार सुपरवाइज द वर्क एंड रिकॉर्ड ऑफ द पटवारी। यानी द तहसीलदार और नायब तहसीलदार जो होते हैं, पटवारी के द्वारा जो किया हुआ काम होता है उसको सुपरवाइज करते हैं, उसका मॉनिटर करते हैं, देखरेख करते हैं कि कहीं पटवारी कोई काम करने में उससे चूक तो नहीं हो गई, कोई गलती तो नहीं हुआ, अगर गलती हुआ तो उसको सुधारने का काम ये करते हैं। फार्मर्स नीड ए कॉपी ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स। जो भी ज़मीन
किसके नाम पे है? ज़मीन का जो पेपर होता है वो एक पेपर तो ज़मीन के मालिक के पास होता है, दूसरा पेपर पटवारी के पास होता है, लैंड रिकॉर्ड्स ब्लॉक में जमा होता है, और तीसरा एक और रिकॉर्ड होता है जो ज़िला में जमा होता है, किसके पास? तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास जमा होता है। यानी एक ज़मीन का 3 कागज़ होता है, एक कागज़ ज़िला में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास होता है जमा, दूसरा तहसीलदार के ऑफिस में जमा होता है, और तीसरा ज़मीन के मालिक के पास होता है। ठीक है, तो आज हमारा चैप्टर ये हमारा ख़त्म हो गया। थोड़ा सा पार्ट बचा है जिसको हम